तो दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएक्स मोटिवेशन में फ्रेंड्स चलिए हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करते हैं। ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है हिस्ट्री का। इसके पहले 1 to 5 का प्रैक्टिस सेट की वीडियो अपलोड हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। इसके बाद मैं भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वो सेट रहेगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पर जरूर शेयर कर दिया करें। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कोड की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो पहले आएगा पद्मिनी, फिर दुर्गावती, फिर ताराबाई, लास्ट अहिल्याबाई थी। 3 2 4 1। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव की। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया? आलवार संतों द्वारा। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। आगरा शहर की स्थापना की थी? किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। वह युग जो सही सुमिलित नहीं है को इंगित कीजिए। तो यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, यह सही सुमिलित नहीं है। डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? तो कुशासन का आरोप लगाकर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की? तो किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद ने। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्तंभरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये था पामस्टर्न। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी? तो टॉमस मुनरो ने। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने की थी। निम्न का सही क्रम बनाइए। तो पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट, फिर बंगाल का विभाजन, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना और सूरत के फोर्ट, यानी ACDV। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? ये थे गांधी और तिलक। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। निम्न में से कौन सुमिलित क्रम में है? तो विजय तिलक केसरी। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठों ने किया था। राउलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था सन 1919 में। होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो एनी बेसेंट ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। टीपू सुल्तान की राजधानी थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। सूची को सूची 2 से सुमिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। क्लाइव जो था वो बंगाल में दोहरा शासन, पहले का सी। बायंटिक जो था वो अंग्रेजी शिक्षा, दूसरे का डी। चार्ल्स मेडकॉफ जो था वो प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, तीसरे का ए। और कार्जन जो था वो बंगाल विभाजन, चौथे का बी, यानी CDAV। पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का बी। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में किया गया था। भारत के निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड सिविल
प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो लॉर्ड कर्निंग के शासनकाल में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। उपरोक्त तीनों सही हैं। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी? तो कमेंट करके इसको आप मुझे जरूर बताइएगा। माल्य मीडिया सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 में। फ्रेंड्स, आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी? तो किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ये किया था, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो कौन सा था? पटना था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था? तो कुशासित राज्य की घोषणा करके। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया? तो किसने किया था? अफगानों ने। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो राजा राम मोहन राय। सुमेलित करना है। प्रार्थना समाज रनाडे, पहले का डी। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, दूसरे का ए। आर्य समाज ये थे दयानंद सरस्वती, सी। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। तो का पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का सी और चौथे का बी। विचार कीजिए। कथन है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। सत्य है। कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। ये भी सत्य है। दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए का स्पष्टीकरण है। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? तो कौन सी थी? लाहौर। सूची को सूची 2 से सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करना है। लॉर्ड डलहौजी। बैबकत का सिद्धांत डी। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध, दूसरे का ए। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन, तीसरे का बी। और लॉर्ड कर्जन ये था बंगाल का विभाजन। तो पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का सी। अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करता था? तो शिवाजी के। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। वर्ष 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? तो ऊधम सिंह का संबंध नहीं था।
वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था? तो बंबई और ठाणे के बीच। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो लॉर्ड रिपन। फ्रेंड्स, हिस्ट्री का 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब प्रैक्टिस सेट जो आएगा वो भारतीय राज्य व्यवस्था का। इसलिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।